क्या आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकजी इलाके किसे कहते हैं और ये इलाके क्यों बनाए गए हैं? नहीं तो आओ जानने की कोशिश करते हैं। मरकजी इलाके एक स्मॉल स्टेट, छोटी रियासत की तरह होते हैं। मरकजी इलाकों की अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं होती है, जैसे स्टेट यानी रियासत में नजर आती है। मरकजी इलाकों को ऑपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आसान अल्फाज में कहे तो मरकजी इलाके का इंतजाम एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, जो मुल्क के प्रेसिडेंट यानी सदर के जरिए से अपॉइंट किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है, जो मरकजी हुकूमत का नुमाइंदा भी होता है। फिलवक्त भारत में 8 मरकजी इलाके हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जजायर, आइसलैंड और पुडुचेरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मरकजी इलाके क्यों बनाए गए हैं? तो इसके 3 अहम रीजन हैं। पहला है जुग्राफियाई वजूहात, जोग्राफिकल रीजन। ऐसे इलाके जो भारत का हिस्सा है लेकिन भारत की जमीनी सरहद यानी मेनलैंड से बहुत दूर है, इसलिए ऐसे इलाकों को किसी दूसरी रियासत में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आबादी और रकबे के लिहाज से वो इतने छोटे हैं कि उन्हें अलग रियासत का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस रीजन से उनको मरकज के जेर इंतजाम इलाके बना दिए गए, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, आइसलैंड। दूसरी वजह सकाफती वजूहात, कल्चरल रीजन। मरकज के जेर इंतजाम कुछ इलाके सकाफती वजूहात की बुनियाद पर भी बनाए गए हैं। इन इलाकों पर लंबे अरसे तक यूरोपियन मुल्कों की हुकूमत रही, इसलिए इन इलाकों का कल्चर जैसे लैंग्वेज, रहन सहन, रस्म रिवाज, फेस्टिवल वगैरह उन यूरोपीय मुल्कों से मेल खाता है। उनका कल्चर दूसरी रियासतों से थोड़ा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। इन इलाकों की सकाफती शनाख्त यानी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए उसे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर दमन और दीव का इलाका, इस पर बहुत साल पुर्तगाल की हुकूमत थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की तहजीब पर और कल्चर पर पुर्तगाली तहजीब का असर दिखाई देता है। यही हाल पुडुचेरी का है, जिस पर काफी अरसे तक फ्रांस की हुकूमत थी। पुडुचेरी की एक खास बात यह है कि उसके 4 डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ रियासतों के करीब है। मह केरला के करीब, यानम आंध्र प्रदेश के करीब और पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु के करीब मौजूद हैं। ऐसे में बेहतर था कि उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया जाए। पुडुचेरी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा मौजूद है, लेकिन उसके इख्तियारात बहुत महदूद होते हैं। तीसरा अहम रीजन है सियासी या इंतजामी वजूहात, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जी हाँ, भारत के कुछ इलाके सियासी और इंतजामी वजह के बुनियाद पर भी बनाए गए हैं, जैसे दिल्ली। नई दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल, और यहाँ पर मरकजी हुकूमत है, सदर है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गैर मुल्की सिफारत खाने, विदेशी दूतावास जिसे फॉरेन एम्बेसीज कहा जाता है, और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीम वगैरह दिल्ली में मौजूद है। और इन वजह से मरकजी हुकूमत उसे अपने बराह रास्त कंट्रोल में रखना चाहती है। हालांकि दिल्ली में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है, लेकिन उसके इख्तियारात भी महदूद होते हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़, जिसे एक वक्त में पंजाब और हरियाणा दोनों रियासतें अपना सदर मकाम यानी राजधानी बनाना चाहती थी। इस डिस्प्यूट यानी तनाज़े को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट कैपिटल, मुश्तरका सदर मकाम बना दिया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। इसी तरह जम्मू और कश्मीर रियासत को तकसीम करके 2 नए मरकजी इलाके बनाए गए,
ایک خود جموں اور کشمیر اور دوسرا لداخ۔ تو یہ تھی بھارت کے 8 مرکزی علاقے اور ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اور ان علاقوں کو مرکزی علاقے بنانے کا سبب یعنی ریزن۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔